हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से आपको कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा है। दिगंबर का संधि विच्छेद, दिग प्लस अंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तत्सम शब्दों में से तत्सम निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। देखो और फिर बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? चख। चख शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो अवश्य होने वाला हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम अवश्य भावी बोलेंगे, अवयसम भावी। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तद्भव शब्द कौन सा है? बहरा एक तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामीण परिवेश की क्लास ले रहा हूँ सुबह 9 बजे। और हिंदी की फ्री क्लास, दोनों ही फ्री हैं। हिंदी की फ्री क्लास ले रहा हूँ सुबह 10:30 बजे, है ना। और दोनों ही क्लास बिल्कुल फ्री हैं। और मैं आप लोगों से ये डायरेक्टली बोलता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद ना आए तो आप लोग जितना हो सके उतना डिसलाइक कर देना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में जरूर आओ, क्योंकि मेरा वादा भी है, एक बार जो क्लास में आएगा ना वो क्लास से कभी जाएगा नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप जब फर्स्ट टाइम अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस। यहां पर स्पेस है तो आप स्पेस हटा दीजिएगा, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल एक साथ लिख देना है इंडियन स्टडी। तो क्लास जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी। लेखपाल के लिए हिंदी की ग्रामीण परिवेश की सभी की क्लास जो है बिल्कुल फ्री चल रही है। यूपीएसआई में मैंने कई बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है। एक बार आप क्लास में आएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई में सिलेक्शन लिए बैठे हैं, तो वहां से आपको खुद मोटिवेशन फील होगा, है ना। कई बच्चे मैंने अनअकैडमी से यूपीएसआई में सिलेक्ट करवाए हैं। तो एक बार आप आओ तो वहां पर आपको पता चलेगा। हिंदी में बच्चों के यूपीएसआई में 40 में से 37 नंबर जो है वो आए हैं मैक्सिमम। तो एक बार जरूर से आइएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, छोटी ई और बड़ा आ मिलके क्या बना रहे हैं? या बना रहे हैं। और ये किस संधि का नियम है सर? यहाँ संधि का नियम है। पहला ऑप्शन करेक्ट। आंखों के सामने हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? आंखों के सामने हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ईद का चांद होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ईद का चांद होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कान भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चुगली करना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पढ़ा लिखा ना होना। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पहिया एक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य को पहचाने कि इस वाक्य में कौन सा काल है? काल पहचानना है। कदाचित यानी कि हो सकता हो, है ना। तो संभाव भविष्यकाल होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपादान कारक किस वाक्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट, यही अपादान कारक का होगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
अंक शब्द का अनिकार्थी शब्द कौन सा नहीं है अंक का? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वसंत के 4 पर्यायवाची दिए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है, ये आपसे चुनना है। 17। कांतार। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? कवित्री की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। धृष्ट का आपको विलोम शब्द बताना है कि धृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। विनम्र। धृष्ट का विलोम शब्द होगा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20। तो सही आंसर होगा दही खट्टा है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैश्या के 4 पर्यायवाची दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण कौन सा है, ये आपको बताना है। उल्टा। वैश्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये, है ना। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। उन्नयन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, तो गंगा तट में कौन सा समास है? गंगा तट समास विग्रह करो, गंगा का तट। और जब कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, ये आपसे पूछा है। कर्म कारक कोई समास नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और कनिष्ठ का विलोम शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।